करते हैं महत्वपूर्ण नियम के अंदर का दोस्तों। पहला नंबर क्या लिखा भाई? पहला नंबर क्या लिखा है? गॉस का नियम। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए इनका आना तय है, आपको याद होना चाहिए गॉस का नियम और इस पर निगमन। नियम किसे कहते हैं ये तो बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, तो आज हम बताते हैं दोस्तों शॉर्टकट तरीके में कैसे। आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या बोला? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 से गुना होता है। इन्हें हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0। इतना कर देते हो तुरंत 3 नंबर या 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने बता तो दिया, अब आपको समझाने की बात आई तो कहो कैसे आपको समझना है। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ कैसा हो? बंद। तो मैंने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ये कैसा पृष्ठ है? ये बंद पृष्ठ है, मतलब भाई गोले के आकार का है तो बंद है ना। क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ, यहाँ पहले बंद करो इसको, ठीक, इसको बंद करो। क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या चीज? कोई चीज ऊपर आप गुजार दिए, चलिए ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या लिखा है? कुल वैद्युत फ्लक्स। और आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह किस तरह होता है, इस तरह से, ठीक। ये तो वैद्युत फ्लक्स चिन्ह बोलते हैं ना इसे। क्या तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, जैसे बोलेगा उस पृष्ठ, तो यहाँ पर आपको बराबर लगा देना है। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, आवेश को क्यों से, तो यहाँ पर कर देना है कुल आवेश Q। अब का के मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग गणित में भी पढ़ेंगे, का के मतलब होता है गुणा, ठीक। अब फिर क्या लिखा है? 1/ε0, 1 यहाँ कर देना है ε0। फिर क्या लिखा है? गुना होता है। बस यही आपका सूत्र है, इतना ही करना है। जैसा कि लोग समझ गए हैं, कुछ करना नहीं, पर इतना कर देना है, ठीक। तो क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इन्हें हम गॉस का नियम कहते हैं, ठीक। इतना करना है बस मेरे प्रिय छात्रों, है ना। आप बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है? एम्पियर के नियम। भी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, इसको तैयार कर लेना, आता जरूर है। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे एम्पियर का नियम, जिसे एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। अब रही बात, मैंने बता दिया, आपने लिख लिया, लेकिन आपको समझना कैसे, समझोगे कैसे? मतलब जैसे मान लिया आपने किसी तरीके से याद करते हो, भूल जाते हो। मेरा कहना क्या है, आपको भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ, यहाँ भी वही नियम लगेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। आप अगर समाकलन पढ़े होंगे तो आपको तुरंत यहाँ समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन निशान ऐसे तो होता है, रेखीय समाकलन, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, इंटू, अतना याद करना है ना, इंटू BDL, अतना आपको अपने मन में रखना है, इंटू BDL U0 I, है ना, धारा I का। क्या लिखा है? धारा I, यहाँ कर देना है दोस्तों धारा I। फिर क्या लिखा है? का के मतलब होता है गुणा, ठीक, मतलब गुणा होता है। U0 लिखा है, आपको यहाँ करना है दोस्तों U0 कर देना है, बस इतना ही करना है। इसे ही एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। तो इस सूत्र से आप समझ सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। चाहे I आगे करो चाहे पीछे करो, बात एक ही है। जैसे दोस्तों दोनों नियम आप समझ गए होंगे, है ना। अगर वीडियो इसी तरीके से पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मैंने दो नियम बता दिया, अभी 2 नियम और हैं। मैं क्या बोला? आज नियम बताऊंगा इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्त, वादा करता हूं ये वीडियो बहुत ही आपके यूजफुल और काम आने वाली है। अब 2 नियम आपने स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 2 नियम और बताते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत। तीसरा नियम क्या लिखा है दोस्तों? किरचॉफ का नियम, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसके अंदर 2 नियम होता है। प्रथम नियम क्या है, कैसे है सब बताऊंगा, द्वितीय नियम भी बताऊंगा। भाई वीडियो पूरा देखना है, जाना कहीं नहीं। क्या लिखा है? विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, जिसे आप सिग्मा I बराबर 0 लिखोगे। बस यहीं पर आपका क्लियर। बस आपको ये चित्र बना देना है दोस्तों, संधि, है ना, चित्र बना देना है ऐसे ही। I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8, ऐसे ही चित्र आपको 8 तक की बनाना है। लिखना कितना है? I1 प्लस I2 माइनस I3। देखिए I1 जो दोस्तों अंदर की ओर आ रही है, I2 भी अंदर की ओर आ रही है, लेकिन I3 बाहर की ओर जो जा रही है वो माइनस में, I4 देखिए बाहर की ओर जा रही है, उसी I4 दोस्तों ये बाहर की ओर जा रही है, ठीक। जो बाहर की ओर जाएगी वो माइनस में, प्लस I5 जो अंदर की ओर आ रही है वो प्लस में, बराबर हो जाएगा 0, है ना। यहाँ पर आपको एक, है ना, बगल में लिख देना होगा, संधि की ओर जाने वाली धारा प्लस में, संधि से बाहर
जाने वाली धारा माइनस में, इतना कर देना है। इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को बंदा सही लिखा है ना। तो दोस्तों I1 प्लस I2, देखिए आपको I1 प्लस I2 रोक लिया। अब जो है ना प्लस I5 रोक दिया, मतलब प्लस वाला इधर रोक दीजिए और जो माइनस वाला है बराबर इधर लाओगे तो I3 जो प्लस में हो जाएगा, I4 जो माइनस में था बराबर इधर आया, जिससे प्लस में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, मतलब सनी से आने वाली धारा प्लस में, सनी से जाने वाली धारा प्लस में, दोनों बराबर होता है। इसीलिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है, सिग्मा I बराबर 0। बस आपका प्रथम नियम क्लियर दोस्तों। रही बात क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूर आपको लिख देना है बगल में, इससे पता चल जाता है कि बंदा सही लिखा है ना। स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए। अब हम बात करते हैं बंद जाल का नियम, मतलब इसका इसी का दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, बंद जाल या बंद पास भी बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हम डालता रहता हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा से। किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या दोस्तों, जिसे आप बोलते हैं बंद जाल या बंद पास का नियम भी कहा जाता है कई जगहों पर। तो दोस्तों आपको एक से चित्र बनाना है, ABCDEFC ऐसे करके आपको चित्र बनाना है, R1 R2 R3 सारी चीजें आपको चित्र आपको दिमाग में छाप लेना है। अब करना क्या है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों बंद जाल। ठीक, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, बंद, ठीक, बंद जाल किसमें, ABCD नहीं, पूरा BCDA, मतलब जहां से शुरू किए है वहीं पर खत्म करना है। यहाँ लिखना है बंद जाल ABCDA, है ना। अब यहाँ लिखना है में। अब आपको देखना है इसके अंतर्गत आता क्या है दोस्तों, तो R1 लिखा है, I2 I1 लिखा है, तो यहाँ लिखना है I1 R1, माइनस लगा देना है I2, फिर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है R2, ठीक, बराबर क्या है दोस्तों, E1 हो जाएगा, ठीक, माइनस हो जाएगा E2। ये समीकरण आपका फर्स्ट तैयार हो गया। अब क्या आपको करना है, क्या है दोस्तों, फिर से लिखना है बंद जाल। ठीक, यहाँ पे लिखना क्या है, बंद जाल किसमें, ABCDE वाले में हो गया। अब आपको लिखना है DCFED में, तो क्या लिखना करना क्या दोस्तों, यहाँ लिखना है बंद जाल DCFED में, यहाँ लिखना है DCFED में, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म भाई, D से शुरू किया D पे खत्म, है ना। क्या क्या लिखा है भाई, लिखा क्या है I2, है ना, फिर क्या लिखा है R2, लगा दिया दोस्तों, क्या लिखा है I2 R2, फिर क्या लगाना है प्लस, फिर क्या लिखा है दोस्तों I1 प्लस I2, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है R3। अब बराबर देखना है क्या बचा है दोस्तों, तो यहाँ क्या जगह E2, यही तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आपके समीकरण सेकंड तैयार हो गया, है ना। दोनों ऐसे समीकरण तैयार करके ऐसे ही फिट करना है। यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, सिग्मा IR बराबर सिग्मा, तो क्या लिखना है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। बस यहीं पर आपका समाप्त, मतलब बंद जाल का नियम, जो बंद पास का नियम है किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंतर्गत, यही इतना आपको करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप करते हैं तो अच्छा परसेंटेज इंक्रीज कर लोगे दोस्तों, तो इतना ही आपको करना है। रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको मैं बताने वाला हूं। तो भाई क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालता हूं। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों पहला नंबर क्या लिखा है, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई, ये आपको याद करना है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छुपा रुस्तम में ये पूछा जरूर जाता है 5 नंबर में, मैंने क्या बोला 5 नंबर में। क्या दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए तथा इनके अभिलक्षण बताइए। तो आपको करना क्या दोस्तों, किस तरीके से लिखना, मतलब अभी तक आप नहीं तैयार किए हैं ना, तो इस वीडियो को आज देखोगे ना तो तैयार तो हो ही जाएगा। वादा करता हूं यार, गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे 2% इंक्रीज कराऊंगे फिजिक्स में, अब की बार 90 पार चाहे जैसे। क्या देखा दोस्तों, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, क्या बोला मैंने, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, फिर ब्रैकेट लगाना दोस्तों, क्या लिखना है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज। फिर क्या लिखना है, तो उस परिपथ से विद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, प्रसारित मतलब फैलने लगती है। इन तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, या इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बस कंप्लीट। यहाँ क्या लिखना है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, बस इतना ही करना है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं। बात की जाए दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण क्या है, देखिए आपको ज्यादा अभिलक्षण नहीं याद करना है, केवल 2 अभिलक्षण याद करना है।
पहला नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। कौन सा आवेश द्वारा? त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है, ये तरंगे निर्वात में v/1/√u0 इंटू एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती है, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है, इन्हें हम अभिलक्षण कहते हैं। दो ही अभिलक्षण आपको याद करना है। रही बात क्या, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दूसरा नंबर क्या है, जैसा कि वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो मैंने आज बताया है इन टॉपिक को आप तैयार करके जाइए, गारंटी वादा के साथ कहता हूं, अच्छा परसेंट आज आप भी इंक्रीज करोगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर परिभाषाएं के अंतर्गत। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या लिखा है भाई, ये लिखा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण 1/2 मतलब हाफ mv² mx बराबर h ब्रैकेट के अंदर क्या है v माइनस v0 की स्थापना कीजिए। जैसा कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने वाले छात्र आपको समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लगा करें ना तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कंजूसी ना किया करो। मैं दोस्तों हमेशा दिल बड़ा रखा करो, ठीक। अगर बात की जाए दोस्तों आंसर की, आंसर इसका बहुत बड़े बड़े हैं। अभी हम बात करें दोस्तों आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं सब बताऊंगा आसान से आसान तरीके के साथ। तो क्या करना है दोस्तों, आपको हेडिंग डालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है धातुओं पर प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर क्या कहना है दोस्तों, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण हेडिंग पर गया। अब यही भाई अगर आप इसको कॉपी में लिखते हो ना तो एक पेज बन जाएगा। इस पर भाई व्हाइट बोर्ड पर क्या है नहीं जान पड़ रहा है, लेकिन पेज पर लिखोगे कॉपी पर तो एक पेज पर कम से कम बनेगा। क्या लिखा है, आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है, क्या बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग क्या दोस्तों, यह रहा पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है। पहला भाग क्या करता है दोस्तों, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कार्यफलन। और कार्यफलन को किससे लिखते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, कार्यफलन को किससे लिखते हैं W से। तो वही लिखा है कार्यफलन W कहते हैं। दूसरा नियम क्या है भाई, दो भागों में बढ़ता है ना, तो पहला भाग तो बता दिया कार्यफलन में हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके जिसे बोलते हैं, ईके मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो ये रहा दोस्तों, दो भागों में बढ़ गया तो दोनों भाग बता दिया। अब आपका क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आइंस्टीन के अनुसार। भाई इतने में आएगा ना, इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अभी इसी का और है भाई, आइंस्टीन के समीकरण से भी पूरा तो हल करना है ना, इसको पूरा करके दिखाना है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बताएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अभी इसी का और है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जरूर दिया करो, ठीक। तो आप क्या करना है दोस्तों, लिखना क्या है आइंस्टीन के अनुसार। भाई अभी तो आपको पूरा ये हल करके दिखाना है ना, अभी तो पूरा चीज बाकी है भाई। ये 5 या 8 नंबर में पूछा जाता है। क्या लिखा है आइंस्टीन के अनुसार दोस्तों, आपको एक सूत्र पढ़ा होगा h न्यू बराबर, ठीक। तो HV बराबर क्या होता है W प्लस EK। अभी हमने जस्ट बताया W क्या है कार्यफलन है, प्लस EK क्या है गतिज ऊर्जा है ना। सही से अभी जस्ट बताया ही है, नीचे लिखा होगा। उसके बाद ये है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है, एक सूत्र होता है एक और होता है। क्या लिखा है भाई EK मतलब E को आप इधर ले आना, बराबर इधर तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा W वैसे रहेगा। H जो न्यू लिखा है इधर आ जाएगा दोस्तों, H इधर HV जो इधर लिखा है दोस्तों इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, E के ऐसे ही अगर आप रखोगे तो भाई माइनस से इधर गुणा हो जाएगा, तो ये H जो V लिखा है ये आगे आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा W हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद है ना, इतना आप हो जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे। आपने पढ़ा होगा सूत्र, देहली आवृत्ति सूत्र होता है, मतलब W बराबर क्या होता है HV0। तो भाई जहां तो आपको यही करना क्या है, W की जगह पे इसको आपको रख देना है। तो करना क्या दोस्तों, देखिए आपको यहाँ तो यहाँ लिखा है E के है ना, कर दिया HV लिखा है माइनस, ध्यान देना है W की जगह क्या रख दोगे दोस्तों, ये क्या है देहली आवृत्ति के हिसाब सूत्र से है दोस्तों, यहाँ लिखना है HV0 0, ठीक।
अब इतना आपको करने के बाद अब आपको दोस्तों देखिए, अब यहाँ से आपको देखना है एच इसमें भी मिल रहा है, एच इसमें भी, एच आप इसमें कॉमन ले लिया, v माइनस वी नॉट आपका बचा, इधर क्या बचा दोस्तों ई के, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, आपका समीकरण फर्स्ट बन गया भाई, ये जो आपका समीकरण बना ना, ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, फर्स्ट। आगे दोस्तों तो अब क्या करना है, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, एक सूत्र होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर, मतलब ई के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, एम ए एक्स होना चाहिए, मतलब एम एक्स, यहाँ पर एम ए एक्स, है ना। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा सूत्र क्या था, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम लिखना है, मतलब एम एक्स लिख गया, ठीक। जैसे ये लिखा दोस्तों, आपका ये समीकरण कौन सा बना, समीकरण आपका सेकंड बन गया। अब आपका क्या यहाँ पे लिखना है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, ठीक। क्या किया मैंने, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, इतना कर लेना है दोस्तों आपको, इतना आप कर ले दोस्तों, मतलब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मतलब तुलना करने पर या बराबर करने पर। तो भाई ई के जगह जिसे देखिए क्या है, ई के जगह आप कह सकते हो भाई, जो ई के बराबर एच है ना, क्या लिखा है, एच ब्रैकेट वी माइनस वी नॉट लिखा है ब्रैकेट बंद, ई के बराबर क्या, हाफ एम बी एम एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या दोस्तों इतना रख सकते हैं, तो क्या करना दोस्तों, यहाँ पे लिखना है 1/2 है ना, एम वी स्क्वायर एम ए एक्स, बराबर कर लिया। अब जो है दोस्तों इधर रख लेना है एच वी माइनस वी नॉट, ठीक। ये आपका दोस्तों रहा सूत्र, यही आपको सिद्ध करना है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। बस इतना ही करना था तो इतना ही करना था, 1/2 एम वी स्क्वायर एम एक्स बराबर एच ब्रैकेट के अंदर क्या हो, वी माइनस वी नॉट, ठीक। इतना ही सिद्ध करना था भाई, जो ई के का मान है ना इतना की बराबर है, इसके जगह पे इसका रख दिया गया है, बस, है ना। अब रही बात कि सर वी क्या है, वी नॉट क्या है, एच क्या है ना, तो सब बताएंगे भाई। करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट तो आपका यहीं पर प्रूव्ड हो गया है, ठीक। अब आपको इसके आगे नहीं करना है। रही बात क्या, वी क्या है, वी नॉट क्या है, एच क्या है, सब बताएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो चलते हैं भाई उसको भी देख लेते हैं, क्या क्या है, एम क्या है, एच क्या है, वी क्या है, तो सब बताएंगे। तो अभी हल करने पर सूत्र क्या है, 1/2 एम बी स्क्वायर एम एक्स बराबर एच वी माइनस वी नॉट, ठीक। यही तो आया भाई, इसको हल करने मतलब प्रूव्ड हो गया था दोस्तों। तो रही बात क्या है कि ये सब था क्या, ये बताना था। तो एच क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक है, वी क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, वी नॉट क्या है, प्रकाश की देहली आवृत्ति है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है दोस्तों, वी एम एक्स मतलब एम एक्स मैक्सिमम जिसे बोलते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। जैसा दोस्तों आप समझ गए भाई, तो समझ गए ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल थी। तो अब हम बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण परिभाषा है। वीडियो इसी तरीके से पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, हम बात करते हैं तीसरा नंबर दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंदर नंबर तीसरा नंबर क्या लिखा है भाई, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, प्रकाश के प्रतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो भाई क्या होगा आंसर, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है ना। कुछ स्थानों पर दोस्तों प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग 0 होती है। ऐसे ही आपको लिखना है 5 नंबर या 3 नंबर यहां से उठाओगे, ठीक। दूसरा नंबर है ना, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, यहाँ पर न्यूनतम होती है, यहाँ पर क्या दोस्तों अधिकतम होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, अब तो आप ये लिख दिया। अब क्या लिखा है दोस्तों, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये नहीं लिखा है कि 4 आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, 5 आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, केवल लिखा है आवश्यक प्रतिबंध क्या है लिखिए। तो आपको केवल 2 याद करना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। हेडिंग डालना है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें या प्रतिबंध। पहला नंबर क्या है, 2 तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। मैंने क्या बोला, 2 लिखना है केवल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। इसे यहाँ लिखा होता है इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध 3 लिखिए, तो आपको यहाँ 3 4 लिखना होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो आपको ज्यादा नहीं 2 ही याद करना है। क्या लिखा है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होनी चाहिए। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चिंता किस बात की, तो स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत चौथा क्वेश्चन क्या है, जैसा कि वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला संबंध शोध की परिभाषा लिखिए, कैसे करना क्या करना भाई आपको देखते रहना है ना। भाई वीडियो को शेयर जरूर करा करो दोस्तों। भाई देखिए, आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगा कंटेंट अच्छे, ठीक। लेकिन कुछ किया करो तभी ना भाई, आप मेरे लिए तो हम आपके लिए। क्या लिखा है, कला संबंध शोध किसे कहते हैं, आपको परिभाषा लिखना है। यही करना दोस्तों,
आपको शॉर्ट तरीके में क्या लिखना है, ऐसे दो स्रोतों की जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। बस 2 नंबर आपका पक्का, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ 3 या 2 नंबर पक्का। बात किया जाए तो 5वां नंबर क्या है, नेत्र की समझन क्षमता से क्या समझते हैं बताइए। तो करना क्या है दोस्तों, ये लिखना है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कला संबंध स्रोत, नेत्र की समझन क्षमता, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम एंड धारा घनत्व का नियम, जितने आज मैं बताया हूं ना इस वीडियो में भाई, इनकी चांसेस पाई जाती है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र ना तो आप समझ गए होंगे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्या है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है, बीमा भी लिखना है। तो करना क्या है देखते रहना, क्या लिखा है इसको, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, क्या बोला, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस पृष्ठ पर धारा घनत्व कहलाती है। हम धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कहता है m की घात 0, l की घात -2, t की घात 0, a की घात 2 मतलब a स्क्वायर। और सूत्र कहता है J बराबर I/A। भाई आप इससे ना 2 से 4 बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है यार, ये आपको याद हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे करो और सब्सक्राइब कर दे करो भाई अगर अच्छा लगा हो तो। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन क्या है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्या है। अगर रही बात स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालता रहता हूं। अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण डेरिवेशन क्या है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कौन है। तो भाई वीडियो को पूरा देखना है। जैसे तो आपको महत्वपूर्ण परिभाषा तो हो गया। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन। देखिए भाई, आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जिनकी चांसेस पाई जाती है, हालांकि है तो बहुत, लेकिन मैंने 4 ही या 5 ही डेरिवेशन लिखा है। ये चांसेस बिल्कुल पाई जाती हैं। इन पर मैंने इस पर मैंने दोस्तों वीडियो बना रखा है, आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भाई देख जरूर लेना है ना। तो पहला नंबर क्या लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने डाल दिया है वीडियो, आपको स्क्रीन पर तो दिख रही है, इसको देखने के लिए आप देख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब ये दूसरा नंबर लिखा है, अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर, है ना। ये सूत्र है दोस्तों, जैसा कि ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब आपको डेरिवेशन तो बहुत मिल जाएगी फिजिक्स के अंदर, लेकिन ये दोस्तों कुछ ऐसे हैं जिनकी चांसेस बहुत पाई जाती है, इनको आप तैयार कर लेना मेरे दोस्त, है ना। रही बात क्या, मैं इसलिए हल कर पा रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकल भले हल करवा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन जो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मैंने वीडियो डाल दिया है, आपको जाकर के देख लेना है, मेहनत कर लेना थोड़ा। ठीक, बात किया तो तीसरा नंबर क्या है, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय का निगमन। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, गॉस का प्रमेय का नियम क्या है और इसका निगमन, ये चांसेस पाई जाती है इस बार आने की, आप जरूर तैयार कर लेना है, वीडियो डाल दिया है भाई। चौथा नंबर क्या, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तथा निगमन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए हर साल पूछा गया है, ये कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं आया है। चौथा नंबर क्या लिखा है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तथा निगमन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आपको स्क्रीन पर देखो दिख रही है, उसको देख जरूर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो ये सब तो मैंने बता दिया। महत्वपूर्ण डेरिवेशन मेरे पास समय नहीं होने का इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है, मैं न्यूमेरिकल भले आज हल करवाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। कहते हैं तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के अंतर्गत 5 ऐसा न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर वो कौन है, क्या है भाई, सब बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना है ना। पहला नंबर क्या लिखा दोस्तों, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से, है ना, ध्यान से देखना भाई क्या लिखा है, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। भाई इनकी चांसेस पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो आपको पता होना चाहिए सवाल लगाने से पहले कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, E बराबर -Δ∅/Δt। ठीक है दोस्तों, ये रहा E, आपको निकालना है। अब रही बात Δ∅, आपको निकालने के पहले करना क्या पड़ेगा, मैंने हमेशा ये बता रखा हूँ, पहले करना क्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो भाई यहाँ क्या होगा, सूत्र इसका क्या होता है, अंतिम और माइनस प्रारंभिक, ये इसका सूत्र रहा दोस्तों। लिखा है Δ∅, आपको निकालने के लिए करना क्या, अब देखना अंतिम कौन सा, ये वाला, ठीक, 1 वेबर से 0.1 वेबर, तो ये अंतिम मतलब ये पीछे है ना, तो इसको आगे रखना है, 0.1 कर दिया, मान लगा दिया, प्रारंभिक क्या था 1 वेबर, यहाँ कर दिया 1, इतना आपको करना क्या दोस्तों, है ना। ये मान लगा है, इसको मान लगा दिया, अंदर क्या जाएगा 0.1
माइनस के क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब आप बटे कर दिया दोस्तों, अब यहाँ पर आपको सही से कर देना ई बराबर, ठीक। अब क्या लिखा नीचे डेल्टा टी का मान कितना है दोस्तों 0.1 सेकंड। ये देखिए आप ये दिया गया टी का मान कितना है मतलब 0.1 सेकंड, तो यहाँ पर आपको करना क्या है 0.1 सेकंड कर दिया। अब भाई एक में से अगर आप 0.1 घटाते हो ना तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का आगे रहेगा माइनस 0.9 मतलब ये बचेगा, ठीक, माइनस के। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0.1 बराबर ई हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ ई बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.9 बटे क्या हो जाएगा 0.1, ठीक। क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ई बराबर कितना आंसर आया आपका 9। यही आपका आंसर मतलब ई विद्युत वाहक बल का मान कितना आया दोस्तों 9। यही आपका आंसर रहा। ये भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आसान भी है, ये भी बता दिया। अभी मैंने क्या आसान से शुरू किया, कठिन की ओर ले जाएंगे वो सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करते करो, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, बात करते हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के अंदर दूसरा नंबर क्या है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए। जो आपको चित्र वाले सवाल है इनकी चांसेस पाई जाती है 5 नंबर में आते हैं, बहुत बेदर्दी के साथ आते हैं। ये बता दो दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं अपना एक्सपीरियंस, ये आएगा जरूर। ये नहीं, इसके बाद वाला जो बताऊंगा वो भी आएगा। मतलब प्रतिवर्ती धारा रिलेशन का सवाल है दोस्तों, ये मान के चलिए जितने भी चित्र वाले सवाल है इनकी चांसेस पाई जाती है। वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत क्या करो। क्या लिखा है, दिए गए परिपथ में, ये क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों 5 2 नंबर ले, ठीक। क्या लिखा है, दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपका चित्र बना है ऐसे, है ना। अब यहाँ पर आपको कौन सा दिमाग लगाओगे, ना तो आप काफी भर पाओगे ना क्या पाओगे कुछ, है ना। तो यहाँ पर केवल कुछ नहीं है, आसान है, बस केवल ध्यान देना। क्या लिखा है दोस्तों, ये किसका निशान होता है भाई, ये किसका निशान होता है VR मतलब प्रतिरोध का होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है VR बराबर कितना दोस्तों 40 वोल्ट, ठीक। अब आपको देखना है जो ये किसका होता है, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा संधारित्र, इसका निशान होता है आपने पढ़ा होगा संधारित्र वाला, ठीक। ये VC का मान कितना है दोस्तों 20 वोल्ट, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये L VL का मान मतलब L का मान दोस्तों कितना आपका 50 वोल्ट। अब इतना तो मैंने कर लिया, आपको भी पता है। अब सूत्र को लगेगा तो लिखना क्या आपको L दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ये प्रतिवर्ती धारा मतलब LCR परिपथ में विभवांतर का सूत्र क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट तो है। V बराबर क्या होता है √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो भाई करना क्या है, यहाँ बी आपको रोक लेना है, अंडर रूट पूरे लगा देना है। VR का मान कितना दोस्तों 40, तो आप यहाँ पर आपको करना है 40 का स्क्वायर प्लस VL का मान कितना दोस्तों, VL का मान आप जैसे देख सकते हैं 50 वोल्ट लिखा है, ठीक। माइनस क्या कर दिया, VC का मान कितना 20 है, यहाँ कर दिया आपने 20। अब आपको देखना दोस्तों जैसे लिखा वैसे एक बार फिर से करते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस अगर आप 20 घटाते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 का हो जाएगा स्क्वायर। इधर लिखा है V वैसे रहने दीजिए, है ना, इधर वैसे रहने दीजिए। V बराबर क्या हो जाएगा √40 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। क्या दोस्तों 40 का स्क्वायर मतलब 2 बार जब गुणा करोगे ना तो 4 चौक हो जाएगा 16 और क्या 0 है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 0 की स्क्वायर लाग प्लस 30 का स्क्वायर जब करोगे दोस्तों वर्गमूल तो आता ही होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 900, है ना। तो अब आपको पता ना चाहिए कि 16 है ना प्लस 900, 1600 प्लस 900, 1600 प्लस 900 कितना होता है दोस्तों 25, ठीक। कितने 0 00, तो इसका का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 50 होता है। V का मान कितना है भाई 50 वोल्ट। बस यही आंसर है यार, आपको इतना ही करना ना, तुरंत 5 नंबर यहाँ से उठ जाएगा न्यूमेरिकल से, है ना, आपके लाइफ में काम भी आएगा। 5 नंबर तुरंत, मतलब V बराबर कितना है 50 वोल्ट।